तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके स्पेशल साइंस यानी साइंस यूपी बोर्ड क्लास 10th के बारे में, ठीक है ना। हाँ, कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। वैसे आपको पता होगा कि 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। हाँ, वहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है पढ़ना है। तो ध्यान रखिए, पहला चीज़ प्रकाश से स्टार्ट करते हैं और प्रकाश का यहाँ पे करते हैं खेला ख़त्म की। जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं को सिर्फ हमें देखना है, ठीक है। तो प्रकाश में आपका पहला चीज़ आता है कि परावर्तन किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किसे कहते हैं, या परावर्तन के नियम को लिखिए, ठीक है। ये आते हैं 2 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो क्या होता है परावर्तन, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका कोई चिकना सतह होता है, ठीक है, कोई चिकना सतह होता है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और आकर इस चिकने सतह से क्या होती है, टकराती है। जैसे ये चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में ये वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब जो किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, जो किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है? आपतित किरण उसका नाम होता है। और आने के बाद से यहाँ पे टकराई या टकरा कर ये पुनः इस दिशा में वापस क्या हो गई, चली गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं भाई? परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक। तो जो किरण आती हुई प्रतीत होती है आपतित किरण कहलाती है, और टकराने के बाद से पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है, वो परावर्तित किरण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद एक बीच में हम एक नॉर्मल खींचते हैं, एक अभिलंब लेते हैं, जो कि दर्पण से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो दर्पण से ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो रहता है, ये वाला जो सीधा आपका यहाँ से लेते हैं, एक अभिलंब लेते हैं, इसी का नाम, एक सीधा जो लाइन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई हम, तो उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल है। तो परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण आकर किसी चिकने सतह से टकराती है, जब आप लिख लीजिएगा, आपको मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना। इतना काम आपको करना होगा और आपको याद भी करना होगा। याद क्या यार, समझ गए तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। याद नहीं करना है, समझ लीजिए। आप एग्जाम में ऐसा ही लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपसे हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नंबर भी हैप्पी हैप्पी देगा। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसे ही परावर्तित किरण कहते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि परावर्तित किरण किसे कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ आपको निकल कर आएगी क्या, कि सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण का नाम देते हैं, आपतित किरण से ही क्या हो जाता है, आपतन कोण हो जाता है। और इस आपतन कोण को किससे लिखते हैं हम लोग? आई से लिखते हैं। पूछा जाए आपतन कोण क्या है, तो सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। वैसे भी देखिए ना, कोण यहाँ से यहाँ टच कर रहा है, तो सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में टच कर रहा है, इसका मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के भाग को ही क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। और इसे किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं मेरे भाई? आई से लिखते हैं। उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, जिस कोण का नाम होता है क्या? परावर्तन कोण। देखिए, इसी परावर्तित किरण से बना परावर्तन कोण, और इसको लिखते हैं आर से। आपतित किरण से ही क्या बना? आपतन कोण। परावर्तित किरण से क्या बना? परावर्तन कोण। यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। तो नियम भी आपके यहीं से दोनों निकल कर आ गए। और पहला चीज़, जो ये तीनों आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये तीनों आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है मेरे भाई? आपतन बिंदु। उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। तो एक चीज़ और मिल गई आपको, क्या कि सर
ये परावर्तन किसे कहा जाता है? जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब उसमें जैसे हम एक और चीज़ आपको बताते हैं एक्स्ट्रा में, कि अगर आप हमको देख रहे हैं या फिर आप इस बोर्ड को देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। अगर आपसे पूछूं क्या ये परावर्तन है, क्या ये अपवर्तन है, क्या ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या क्या इनमें से कोई नहीं है, तो आपका जवाब होगा सर ये परावर्तन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट आई मेरे फेस पे या बोर्ड पे और वो तुरंत टकराकर आपके आंखों तक पहुँच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर उसका परावर्तन हो रहा है, जिसके कारण वो चीज़ें आप देख पाते हो। अब ये मत कहना मेरे भाई कि नहीं सर हम तो ऐसे भी देख लेते हैं, अंधेरियों में भी देख लेते हैं। तो अंधेरियों में देख लेते हैं इसका मतलब कि आप समझ लीजिए क्या है, उल्लू है इसका मतलब। क्योंकि रात में किसी को नहीं लुकता भाई, किसी को दिखाई नहीं देता रात को, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ अगर चार भी कलर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप किसी भी वस्तु को देखो, जब तक कि उसका परावर्तन आपके आँखों तक नहीं होगा तब तक वो चीज़ें आपको दिखने वाली नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है परावर्तन की घटना, अगर लाल वस्तु अगर आपको हरी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि आपके अंदर हरे रंग का परिवर्तन हो रहा है, आपके आंखों तक हरा रंग का प्रकाश पहुंच रहा है, इसलिए आपको वो चीज़ हरी दिखाई दे रही है। और वही दूसरे व्यक्ति को लाल कलर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास लाल कलर का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसको जो है लाल कलर की दिखाई दे रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। कोई कहेगा मुझे ऐसा दिख रहा है, तो कोई कहेगा मुझे ऐसा दिख रहा है। अरे भाई कारण क्या है? तो कारण आपका ये परावर्तन ही है। ये बताता है कि आपको ऐसी चीज़ें दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि उसी का परिवर्तन हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ से दो नियम निकलते हैं और वो दो नियम आप लिखेंगे क्या, कि सर जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कोण आई जो होता है, कोण आई जो होता है बराबर होता है कोण आर के। ये पहला इसका नियम था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अरे आपतित किरण पर अभिलंब और परावर्तित किरण क्या ये एक ही तल पर स्थित है कि नहीं है? तो सर बिल्कुल ये एक ही तल पर स्थित है। यानी एक ही, यहाँ से भी परावर्तित किरण गई और यहीं से आपका क्या बोलते हैं आपतित किरण भी गया और यहीं से आपका क्या गया सर? अभिलंब गया। तो यहाँ से आपको डिसाइड हो गया होगा कि सर दूसरा नियम तो हम ऐसे ही बना देंगे, तो पहला नियम तो ऐसे ही बना है ना, तो दूसरा नियम भी ऐसे ही हो सकता है सर। क्या? कि सर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कितना सिंपल सी बात है, आप नोट करके लिख सकते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है, पहला नियम। परावर्तन का दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, सॉरी भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। क्या ये चीज़ें जानने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कि थोड़ी सी भी आपको दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि सर परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है। इस पे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने बोल दिया वैसा आप जाकर एग्ज़ाम में छापिए, आपको नंबर बिल्कुल ही मिलेगा, वहाँ से कोई काट नहीं सकता, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर इसके आगे। तो एक नाम आता है, वो नाम क्या है सर? तो वो नाम है आपका विभवर्तन। क्या नाम है? विभवर्तन। ध्यान रखिएगा, विभवर्तन। अब पूछा जाए कि प्रकाश का विभवर्तन किसे कहा जाता है? प्रकाश का विभवर्तन किसे कहा जाता है? ये भी कभी कभी हमारे एग्जाम में क्या कर लेता है भाई, पूछ लेता है।
तो हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए प्रकाश का विवर्तन किसे कहा जाता है। मान के चलिए कि एक छोटा सा टुकड़ा है ये, ठीक है, बीच में यहाँ से एक छोटा सा होल कर दिया गया और इधर से प्रकाश को क्या किया गया, गुजारा गया, ठीक है। यहाँ से प्रकाश जो है आपका बाहर निकला और बाहर जैसे ही निकला तो ये चारों तरफ क्या हो गया, किनारों से थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, इधर की तरफ मुड़ गया। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश स्रोत से, यानी कि ये प्रकाश स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है जिससे हमारा प्रकाश क्या होता है, जाता है। तो ये प्रकाश स्रोत हो गया। जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब अल्प क्षेत्र से होकर गुजरती है, यानी कि जब छोटा सा छिद्र होता है और उस छिद्र से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो किनारों से क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और इसी का नाम देते हैं हम लोग प्रकाश का विवर्तन। अगर पूछा जाए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें एक छोटे से छिद्र से होकर गुजरती हैं तो वो किनारों पर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। अर्थात प्रकाश किरणों का मुड़ना, अर्थात प्रकाश किरणों का मुड़ना ही, ठीक है, प्रकाश किरणों का क्या होना, मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो ये छोटा सा अल्प क्षेत्र रहा, अल्प का मतलब छोटा सा छिद्र रहा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही प्रकाश की किरण गई तो जाने के बाद से ये टकरा कर ये किनारों से क्या हो गई, सर मुड़ गई। तो किनारों से मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो बोल रहे हैं, लिखिए कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब अल्प क्षेत्र से गुजरती हैं तो, जब अल्प क्षेत्र से गुजरती हैं तो वह अपने किनारों से मुड़ जाती हैं, वह अपने किनारों से मुड़ जाती हैं, वह अपने किनारों से मुड़ जाती हैं। इसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, इसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। अर्थात प्रकाश किरणों का मुड़ जाना, अर्थात प्रकाश किरणों का मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अर्थात प्रकाश किरणों का मुड़ जाना, अर्थात प्रकाश किरणों का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो ये विवर्तन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम आपके दर्पण पे। किस पे बात करेंगे, दर्पण पे बात करते हैं। तो चलिए दर्पण थोड़ा सा पढ़ ले सर इसको अच्छे तरीके से। देखिए जितने भी प्रकाश बनते हैं उस सभी पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई छोड़ेंगे नहीं इसमें, जब तक कि तोड़ेंगे नहीं। अब परावर्तन के बारे में आपने समझ लिया, थोड़ा सा आप समझिए दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण के बारे में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहा जाए कि दर्पण क्या होता है, तो दर्पण में जो पढ़ना है, इस दर्पण में जिसमें जो है हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं और देखकर खूब सजते हैं संवरते हैं, वो दर्पण जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, उसको नाम देते हैं भाई साहब आप लोग समतल दर्पण। कौन सा दर्पण देते हैं, समतल दर्पण देते हैं। अगर मैं कहूँ कि समतल दर्पण जब देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या उल्टा बनता है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, हम जैसे रहते हैं वैसे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम जैसे हैं वैसे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, और कैसा बनता है, सीधा। जैसे ही मैं कहूँगा कि समतल दर्पण में आप प्रतिबिंब अपना देखते हैं तो कैसा बनता है भाई, तो आप कहेंगे सर सीधा बनता है। कैसा बनता है आपका, सीधा बनता है। तो जैसे ही दर्पण में आप देखते हैं तो आपका जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, तो सर सीधा बनता है। और सीधा बनने का मतलब है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है सर, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, आभासी। अब इसका मतलब ये है कि सर इसे आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पे प्राप्त का मतलब ये नहीं है कि आप शीशा में देख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब पर्दे पर भी प्राप्त हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए तो नाम इसका आभासी देते हैं हम लोग।
और दर्पण जो हम लोग यूज करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, निहारते हैं, झाड़ते हैं, संवारते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, जिसका पृष्ठ जो होता है चिकना होता है, उसके बाहर की तरफ क्या लगा होता है, लेप लगा होता है, सिल्वर या पारे का जो सिल्वर चांदी या पारे का जो लेप लगा होता है, सिल्वर जिसको ब्रोमाइड बोलते हैं, AgCl3 होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, उसकी एक परत पीछे लगी होती है। तो उस परत के कारण जो होता है हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखता है, और कैसा दिखता है, सीधा और आभासी दिखता है। इसमें मात्र एक चीज़ होती है, और वो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, और वो नाम आता है क्या, पार्श्व परिवर्तन। क्या आता है, पार्श्व परिवर्तन। अब सर एक नाम आता है कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि जो आपके बाएं में है, जो आपके लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा, और जो आपके राइट में है वो आपके किधर दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा। जब किसी दर्पण में बायां भाग दाएं की तरफ तथा दायां भाग बाएं की तरफ दिखाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे P, अगर P लिखा तो इस P को दर्पण में ऐसे से नहीं दिखाकर आपको सामने ऐसे दिखाएगा सीधा, ठीक है ना। सीधा माने इसी का क्या, पार्श्व परिवर्तन करता है। अगर ऐसा दिखेंगे तो फिर आपको ऐसा दिखाई देगा, समझ रहे हैं ना। तो दर्पण के सामने ये रखेंगे तो आपको ये दिखेगा, अगर ये रखेंगे तो आपको ये दिखेगा। इसका मतलब है कि सर इसका पार्श्व परिवर्तन होता है। आप यहाँ पे उल्टा नहीं कर सकते हैं। उल्टा का मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, लेकिन इसमें नहीं होता है। सिर्फ लेफ्ट का राइट और राइट का क्या होता है, लेफ्ट होता है। इसी का नाम देते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो केवल समतल दर्पण में ही क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, बाकी और किसी में भी नहीं। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी मेरे भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ से समझ ले और उनका 2-3 नंबर पक्का हो जाए, ठीक है। तो अगले जो है वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपके इसके आगे, जिसमें आपके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, इन पे अच्छे से चर्चा करेंगे, फार्मूला भी बताएंगे और पूरा बढ़िया से बताएंगे। इतना अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते कि कब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और कब कहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आप आसानी तरीके से निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।